नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम करने वाले न्यूज़पेपर रीडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमें समझना कि न्यूज़पेपर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ पे हमें कौन कौन से ऐसे वर्ड सीखने को मिलेंगे जो ज़्यादातर इंग्लिश न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं और हम सुनते तो हैं लेकिन उसका मीनिंग हमें नहीं पता है। वो बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलेगा और न्यूज़पेपर इससे हमेशा रीड करते रहना चाहिए। आपको नहीं आता समझ कोई बात नहीं, रीड करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे आपको पता चलते जाएगा। पिक्चर्स देख के या उसके अंदर कुछ और रीड करके आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा कि आखिर किसके बारे में बात हो रही है। और आसपास जब हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, जैसे हिंदी न्यूज़ देख रहे हैं टीवी में मान लीजिए आप, और वो न्यूज़ जब इंग्लिश में छप के आएगा तो आपको बहुत कुछ हेल्प होता है। हिंदी न्यूज़ आप टीवी पे देखें, इंग्लिश न्यूज़ फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और आपको समझ आ रहा है कि भाई चाइना के बारे में वहाँ पे क्या बात हुई थी, अभी क्या बात हो रही है। तो रिलेट करके देखने से बहुत कुछ समझ आता है। एक तरीका तो ये हो गया और एक ये है अभी आपको रीड करके बताने वाला हूँ। ऐसे रीडिंग से क्या फ़ायदा होगा, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड्स जो न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं और नॉर्मल लाइफ में भी वो यूज़ होते हैं। तो कौन कौन से भी पता चलने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं जो टाइटल्स है, जो हेडलाइंस है, जो मेन हेडलाइंस है उससे हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत सारे हैं। यदि मैं अंदर का ये देखिए पूरा रीड करते बैठूँ तो यही में ख़त्म हो जाएगा, आधा घंटा से ज़्यादा लग जाएगा तो इस प्रकार से पूरा पेज बहुत सारा कवर करना है। तो मतलब थोड़ा अच्छे से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट और जल्दी से सीखेंगे। सबसे पहले कर दिए वीडियो को लाइक, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और आप समझिए भी इससे, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं समझने लायक क्या चीज़ है। सबसे पहला ही देखिए वर्ड, इससे ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए सी कॉमा लगा हुआ है, गर, ठीक है। सी गर रिकॉर्ड्स ओवर 77.25%, पोलिंग इन बाई पोल्स मध्य प्रदेश 69.93%। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो ये सीगर क्या चीज़ है, बहुत से लोग को पता होगा जो हमारे स्टेट से है। ये सीगर यानी छत्तीसगढ़। अब ये पूरा छत्तीसगढ़ इतना लंबा ना लिख के शॉर्ट में सीगर लिख दिया है, ठीक है। चंडीगढ़ भी हो सकता है भाई, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है तो शॉर्ट में लिख दिया। तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर बहुत कुछ शॉर्ट में लिखते हैं, हमें समझना पड़ता है और वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमें समझ भी आता है। और अंदर में भी जब न्यूज़ आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर किसके बारे में बात हुई है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप खुद देख सकते हैं एमपी लिखा है, यूपी लिखा है, उड़ीसा लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर भी सीगर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है। जब आप अंदर न्यूज़ ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे ना ऐसे, तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये पूरा आप आगे ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, ठीक है। कहीं पे चंडीगढ़ तो लिखा नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़। तो ये जो सीगर है ये क्या है, छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको जब समझना है तो थोड़ा सा अंदर और पढ़िए, आपको समझ आता है। इस प्रकार से बहुत कुछ को हम ढूंढते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया। सेकंड चीज़ क्या सीखने को मिलेगा हमको, रिकॉर्ड जाना होता है आंकड़ा, ठीक है। कितने आंकड़ा हुआ ये उसका आंकड़ा बता रहा है, लेकिन हमें क्या सीखना है, पोलिंग पोल्स। अब आप बोलेंगे सर पोलिंग पोल से सुनते तो हैं, एक्चुअल में होता क्या है। तो ये किससे संबंधित है, बहुत से लोगों को पता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ अब पोलिंग और पोल ये संबंधित है चुनाव से, इलेक्शन से, ठीक है। तो जब कभी इलेक्शन होना है, कोई भी इलेक्शन होना है तो क्या करते हैं, पोल्स करवाते हैं ऑनलाइन, चाहे तो आप सोशल थ्रू फेसबुक वगैरह में, चाहे व्हाट्सएप में, या कुछ साइट दे देते हैं कि भाई आप यहाँ पे जाइए। जैसे कि मान लीजिए ए और बी दो कोई मान लीजिए राजनीतिक दल है, पार्टी है, तो दोनों के बीच पोल करा के देखते हैं कि भाई अंदाजा लगाते हैं। पोलिंग है ना अंदाजा, केवल वोटिंग नहीं होता, वोट करते हैं लेकिन अंदाजे के लिए करते हैं कि भाई कौन जीत सकता है, तो उसे पोलिंग कहते हैं, ठीक है। कि जैसे मैं खुद पोल करता हूँ अपने यूट्यूब में, आप देखते होंगे, मैं लिख देता हूँ 3-4 ऑप्शन दे देता हूँ कि भाई आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। ए इंग्लिश सीखना, बी इंग्लिश लिखना, सी इंग्लिश ट्रांसलेशन, डी स्पोकन इंग्लिश। इस प्रकार से ऑप्शन देता हूँ, फिर आप पोल करते हो, जिसमें ज़्यादा परसेंटेज आते हैं ना तो उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी बनाता हूँ। इसी प्रकार से ये लोग पोल करते हैं चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए, कि भाई देखते हैं कौन जीत सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पोल में जो जीता वही जीतेगा, फिर भी जनता का मन तो पता ही चल जाता है। तो इस प्रकार से पोलिंग और पोल्स जो वर्ड्स हैं ये आपके इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। तो अगले बार जब भी पोलिंग पोल्स है तो आप समझ जाइए ये इलेक्शन या फिर कोई पोल करना यानी किसी को चुनने के लिए बोल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया, शॉर्टकट वाला भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। देखिए बिहार रिकॉर्ड्स ओवर 51% पोलिंग, तो ये उसी से है, इसलिए इस पर डीप में नहीं जाऊँगा। अब उसके बाद देखते हैं, ये भी बिल्कुल पोल वाला ही, यहाँ पे भी आपको देखिए यूएस प्रेसिडेंशियल पोल वोटिंग बिगिंस यानी होता है शुरू हुआ, फर्स्ट बैलेट काश इन न्यू हैम्पशायर। तो ये हैम्पशायर वो न्यू हैम्पशायर वो वहाँ के शहर का नाम है, जैसे न्यू दिल्ली बोलते हैं, न्यू रायपुर बोलते हैं, उसी प्रकार से वो शहर का नाम है जहाँ पे क्या हो गया, वोटिंग शुरू हो चुकी है, पोल वोटिंग, ठीक है। इस प्रकार से ये भी इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। हम कुछ नया देखते हैं। अब ये है अपने लिए नया,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना एनेक्सेड, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है एनेक्सेड। एनेक्सेड यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका हड़प कर लेना, ठीक है, क्या करना, हड़प लेना, उसे हम क्या बोलते हैं एनेक्सेड बोलते हैं। 150 हेक्टेयर्स ऑफ नेपाल रिपोर्ट्स, यानी रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं, जो भी रिपोर्ट है, जो भी रिपोर्ट तैयार की है वो उसका कहना क्या है कि चाइना ने क्या किया, एनेक्सेड यानी क्या, मैं आपको बताया था जो हड़प लिया है, किसे हड़प लिया है 150 हेक्टेयर्स, हेक्टेयर वही नाप, जमीन का जो मतलब उसका जो नाप होता है उसके हेक्टेयर से नापा जाता है, बहुत सारे होते हैं क्षेत्रफल नापने का, लेकिन हेक्टेयर यानी क्षेत्र होता है ऑफ नेपाल, यानी नेपाल के 150 हेक्टेयर क्षेत्र को चाइना ने क्या कर लिया है, हड़प लिया है, ये एक रिपोर्ट बताती है। तो ये भी आपको नया चीज़ सीखने को मिला। तो यहाँ पे आप देखें एनेक्सेड आपको लिखा हुआ है, तो इससे आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, यहाँ पे देखिए इंडियाज कोविड-19 कैश लोड रीचेस, ठीक है, 82.67 लैक्स, रिकवरीज सर्च टू 76। अभी ये आंकड़ा को छोड़ दीजिए। तो अभी यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो कोविड-19 है, जो कोरोना हम जो बोलते हैं, वो कैश लोड यानी उसका जो उसका कैश लोड यानी होता है उसका भार, यानी कितने केस आ रहे हैं उसका पहुंच चुका है, रीचेस यानी पहुंच चुका है 82.67 लाख तक पहुंच चुका है। और रिकवरी रेट जो है वो कितना है 76, मतलब ये आपको लिखा हुआ कायदा है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 76,03,121 इतना ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। रिकवर होना यानी किसी भी चीज़ से उबर कर आना, ठीक हो जाने को रिकवरीज बोलते हैं, ठीक है। कैश लोड यानी वही जो केस लोड है, मतलब कितना केस का भार पड़ा है अभी तक के। तो ये भी समझ आ गया आपको कैश लोड और रिकवरीज का यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे और एक देख लेते हैं, BSF ऑफिशियल डाइस ऑफ हार्ट अटैक एट पोलिंग बूथ। अभी मेरे ख्याल से ऑफिसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं नीचे न्यूज़ में लिखा सब इंस्पेक्टर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे देखिए BSF लिखा हुआ है, BSF। अब बहुत से लोगों को पता है BSF के जवान होते हैं भाई, BSF यानी जो अपने सेना के जवान जो होते हैं BSF बोलते हैं। फुल फॉर्म नहीं पता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे अंदर दिया हुआ है, देखिए अंदर लिखा हुआ, आपको दिख नहीं रहा होगा तो आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा बी से होता है बॉर्डर, S से होता है सिक्योरिटी और F से होता है फोर्स, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। तो BSF देखिए शॉर्ट में लिखा है, लेकिन फुल फॉर्म अंदर भी दिया है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि BSF ऑफिसर जो है वो क्या हो गया, डाइस यानी मर गए हार्ट अटैक से एट पोलिंग बूथ पर ही वो क्या हो गया, शहीद हो गए बोलना चाहिए, भी मर गए अच्छा नहीं लगता, सैनिक है तो हम शहीद शब्द यूज़ करेंगे। तो BSF ऑफिसर जो है वो क्या हो गया, पोलिंग बूथ पे ही शहीद हो गए। तो इस प्रकार का न्यूज़ इस प्रकार से भी आपको जानने को मिलेगा। हार्ट अटैक वगैरह आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं और क्या हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं हम, हाँ यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 इंक्लूडिंग गनमैन। इसे गनमैन यानी जो गन पकड़े रहते हैं, हथियार जो पकड़े रहते हैं, गनमैन किल्ड। अब ये गनमैन क्या है, जो पुलिस के अधिकारी होते हैं गनमैन, उससे भी गनमैन कहा जाता है, ठीक है। किल्ड यानी मारे गए, 5 इंक्लूडिंग गनमैन किल्ड यानी 5 लोग मारे गए जिनमें से एक गनमैन भी था। इंक्लूडिंग यानी जुड़ा हुआ था, मिला हुआ था, उसमें सम्मिलित था, उसे इंक्लूडिंग कहते हैं। 70 हर्ट इन वियना टेरर शूटिंग, ठीक है। और 70 हर्ट, अब हर्ट यानी क्या होता है, चोटिल, जिसे चोट लग जाता है उसे हम हर्ट बोलते हैं, ठीक है। 70 हर्ट यानी 17 लोग क्या हो चुके, घायल हो चुके, उसे हर्ट बोलते हैं। देखिए ये भी नया वर्ड आपको सीखने को मिला, किल्ड यानी मारे गए, ठीक है। 5 लोग जिसमें गनमैन भी इंक्लूड थे, सम्मिलित थे, टोटल 5 लोग जिसमें गनमैन भी थे, किल्ड यानी मारे गए, और 17 हर्ट यानी 17 लोग घायल हुए। आप बार बार न्यूज़ हिंदी में तो उर्दू में आप जो भी भाषी होंगे सुनते ही होंगे अपने भाषा में कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, तो बस वही न्यूज़ है इंग्लिश में। तो ये इससे क्या दोबारा आपको जब पता चलेगा किल्ड और हर्ट तो आप समझ जाओगे। वियना टेरर शूटिंग, टेरर यानी होता है आतंक, ठीक है। शूटिंग तो आतंकी का जो शूटिंग हुआ यानी उनका जो गोलीबारी हुई उसमें क्या हुए, इतने लोग मारे गए और इतने लोग घायल हुए। तो इस प्रकार से ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और कुछ नया देखते हैं, कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको नया और कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए दिल्ली, तो दिल्ली का जिसे बोलते हैं टेम्प। अब देखिए यहाँ पर भी आपको देखिए मैंने बताया था ना, शॉर्टकट ज़्यादा चलाते हैं लोग और आपको समझना होता है, इसलिए आज की क्लास बहुत अच्छी है आप लोग के लिए।
टेम्प, अब बोलेंगे टेम्प क्या है भाई, टेम्पो हो गया, नहीं टेम्प क्या नहीं होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। तो दिल्ली का तापमान, दिल्ली का तापमान ड्रॉप्स। अब ड्रॉप्स यानी क्या होता है, नीचे गिरना। ड्रॉप्स यानी नीचे गिरना यानी कम होना, ठीक है। टू 10, अब यहाँ पर देखिए डेग, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिग, अब यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आया डेग लिखा है क्या लिखा है, एक्चुअल में है डिग्री सेल्सियस। तो ये DG का इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डिग्री, C का सेल्सियस। तो आपको पता है जब भी हम तापमान नापते हैं कितना डिग्री सेल्सियस है, भाई यहाँ इतना डिग्री सेल्सियस हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पे टेम्प का मतलब टेम्परेचर है, ड्रॉप यानी नीचे गिरना होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है DG का डिग्री, C का सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हुआ, नीचे गिरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तापमान नीचे गिर रहा है तो गर्मी बढ़ रही है कि ठंड बढ़ रही है, जी हाँ ठंड बढ़ रही है। तापमान ज़्यादा होता है तो गर्मी होती है, 10 का 20 हो गया, 50 हो गया, तो भाई इतना हो गया गर्मी, 50 तक तो हालत ख़राब हो जाएगी। और जब वो नीचे गिरते जाता है, नीचे गिरते आता है तो क्या, ठंड होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे 30 डिग्री है, अब ये बोल रहा है दिल्ली में मान लीजिए हो सकता है 30 रहा हो, लेकिन अब क्या हो गया, ड्रॉप्स नीचे गिरा, 10 और गिर गया, तो अब कितना बच गया, 20, तो अब ठंड बढ़ गई ना। तो जब भी तापमान गिरता है तो ठंड बढ़ती है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे देखिए स्टडीड IMD में डिक्लेयर कोल्ड वेव। अब IMD, अब फिर ये शॉर्ट में लिखा IMD, तो भाई आप इसका फुल फॉर्म जानना है तो आप अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं IMD, ये IMD लिखा हुआ है, ठीक है, ये IMD दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के बता दूंगा क्योंकि भी बार बार जूम नहीं कर पाऊंगा मैं। अब यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है IMD का, तो I का होता है इंडिया, M का होता है मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल बोलेंगे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD। तो ये क्या करता है, वहाँ का डिपार्टमेंट है, जो विभाग है वो सब क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कोल्ड वेव। कोल्ड वेव यानी ठंडी जो हवा होती है उसे कोल्ड वेव कहते हैं, ठीक है। शीतलहर, इसका सही हिंदी में शीतलहर हो सकता है, ठीक है, तो हो सकती है इस प्रकार से। तो ये क्लियर हो गया। ये भी कुछ हमें नया चीज़ सीखने को मिला कि ये टेम्प क्या चीज़ है, और ये अपने को ये DG लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है। तो इस प्रकार से अब इसके बाद देखते हैं आगे और क्या चीज़ हमें कुछ नया जानने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट फिक्सेस वाटर टैक्सेस। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हमारे जो राज्य सरकार है, स्टेट यानी राज्य, गवर्नमेंट यानी सरकार। अब यही अगर ऐसे होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो होता केंद्र सरकार, यानी जो हमारी जो मेन सरकार है, जो दिल्ली मतलब पूरे जो देश की सरकार है उसे हम क्या कहेंगे, केंद्र सरकार, यानी उसे हम बोलते हैं अभी आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार को, जो भी राज्य में रहते हैं उसे स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे आपके राज्य। फिक्सेस वाटर टैक्सेस, फिक्सेस यानी फिक्स किया, निर्धारित किया, फिक्स यानी निर्धारित करना, वाटर टैक्सेस यानी जल कर, यानी पानी देने का भी कर होता है, हम टैक्स पटाते हैं, हमको पानी मिलता है, कुछ कुछ पैसा जो पटाते हैं उसे वाटर टैक्सेस बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। फिक्स करना यानी क्या होता है, निर्धारित करना, ठीक है। ऐसे जोड़ देना को भी फिक्स बोलते हैं, लेकिन फिक्स यानी निर्धारित करना वो फिक्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और न्यूज़ है, मोहल्ला क्लासेस गेन मोर सक्सेस देन ऑनलाइन स्टडीज इन पैंडेमिक। अब ये क्या चीज़ है, नया मोहल्ला क्लासेस। तो भाई आपको बता दूं हमारे CG में छत्तीसगढ़ में है ना, क्या हो रहा है, मोहल्ला क्लासेस चल रहे हैं। यानी कि अभी ऑनलाइन क्लासेस तो आप सभी सुने होंगे, ऑनलाइन क्लास क्या होता है, मोबाइल वगैरह में ऑनलाइन क्लास सब चल रहा है, बच्चे घर में बैठे हैं, टीचर घर में बैठे हैं। लेकिन ये मोहल्ला क्लासेस जो है हमारे CG में चल रहा है, बाहर का तो नहीं पता, मैं CG से हूँ तो मुझे पता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहल्ला क्लासेस में जो हम टीचर्स हैं, मैं खुद टीचर हूँ, तो हम क्या करते हैं, माइक लेके जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, बच्चों को दूर दूर बैठाते हैं, उनके घर के पास बैठा देते हैं या दूरी में बैठाते हैं मास्क वगैरह लगवा के, और माइक के थ्रू, क्योंकि भाई दूर है तो हम बोलेंगे तो सुनाई तो देगा नहीं, तो हम कई बार तो हम साइकिल में ही माइक लगा लगा के पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसे मोहल्ला क्लासेस बोलते हैं। आप सभी को पता है ऑनलाइन क्लास में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, सक्सेस भी है ऑनलाइन क्लास, लेकिन सभी वर्ग के लिए नहीं, क्योंकि कई गाँव ऐसे जहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है, कई लोग ऐसे जहाँ पे अच्छे मोबाइल नहीं है उनके पास क्वालिटी के, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन स्टडीज़ से भी ज़्यादा जो मोहल्ला क्लासेस गेन करना, यानी क्या होता है, मतलब गेन यानी उससे और ज़्यादा बढ़ना, वृद्धि होना, फ़ायदा मिलना, उसे गेन बोलते हैं। मोर सक्सेस यानी ज़्यादा उससे क्या मिल रही है, सफलता मिल रही है। देन, तो देन के यूज़ कर जब तुलना करते हैं, तो मोहल्ला क्लास का तुलना हम ऑनलाइन स्टडी से कर रहे हैं, ऑनलाइन अध्ययन से। तो मोहल्ला क्लासेस गेन ज़्यादा सक्सेस कर रहा है, ज़्यादा उसमें हमें क्या मिल रहा है, सफलता मिल रही है। और किसकी तुलना में, ऑनलाइन स्टडीज इन पैंडेमिक। तो पैंडेमिक आप सभी को पता है, जो अभी
हम महामारी चल रही है उसे पेंडेमिक बोलते हैं, तो उसमें क्या काम आ रहा है, मोहल्ला क्लासेस ज़्यादा सक्सेस है। ये भी क्लियर हो गया। देखिए क्या है मोहल्ला क्लासेस, ऑनलाइन क्लास, देन का यूज़ कब क्या करते हैं, इस प्रकार से। अब देखते हैं आगे और क्या चीज़ हमें कुछ नया जानने को मिलेगा। ये तो खैर न्यूज़ वगैरह हो गया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ आप लोग के लिए। वैसे तो सबको बता सकता हूँ मैं, लेकिन इतने सारे ना, आपको जो कुछ अच्छा चीज़ इससे मिल जाए, मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे कुछ आपको अच्छा फ़ायदा हो जाए। ठीक है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं SHGS टेकिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स फॉर डिज़ाइनर अर्थन लैम्प्स। अब यहाँ पे देखिए अर्थन, ये अर्थन क्या चीज़ है, अर्थ यानी धरती होती है, अर्थ यानी धरती, अर्थन यानी होती है मिट्टी के जो लैम्प्स, यानी मिट्टी से बने हुए जो लैम्प्स होते हैं उसका क्या होता है, ऑर्डर लिए हैं डिज़ाइनर अर्थन लैम्प, यानी जो मिट्टी के डिज़ाइन, जो डिज़ाइनर मिट्टी के लैम्प होते हैं उसका उन्होंने क्या किया, टेकिंग यानी लिया ऑनलाइन ऑर्डर्स। ठीक है, किसने, ये एक ग्रुप है SHGS, इसका भी फुल फॉर्म लिखा होगा। अब वो उतना हमारे लिए काम का चीज़ नहीं है, ग्रुप का नाम से कोई मतलब नहीं हमें। तो उसने क्या लिया है, डिजाइनर जो मिट्टी के लैंप हैं उसका उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर का समझ लो टेक किया है, लिया है उन्होंने, कि वो आपसे ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे फोटो भी दिख रहा होगा, तो वही है अर्थन लैंप का मतलब वही होता है, मिट्टी से बने हुए जो लैंप है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सीधा मुझे लगता है जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ गुड आर यू एट पेरेंटिंग। हाउ गुड आर यू, आप कितने अच्छे हैं, आर यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ यानी कितने, गुड यानी अच्छे, आर यू तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप कितने अच्छे हैं एट पेरेंटिंग। एट पेरेंटिंग, पेरेंटिंग का मतलब होता है हम क्या बोलते हैं, जैसे पालन बोलते हैं ना, बच्चों को पालना, पेरेंट करना, उसे पेरेंटिंग बोलते हैं, बच्चों की देखभाल को पेरेंटिंग बोलते हैं। यानी कि ये पूछ रहे हैं आप कितने अच्छे हैं बच्चों के लालन पालन में, पेरेंटिंग करने में। ठीक है, और एक दो न्यूज़ में देख रहा हूँ वो भी आपका कोरोना से संबंधित है, इसलिए मैं उसे नहीं ले रहा हूँ, कुछ नया चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा सीधा आपका, हाँ ये कुछ नया मिला है, आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लेकिन मतलब अच्छा चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, मार्केट्स गियर अप फॉर करवा चौथ सेलिब्रेशन टुडे। अभी करवा चौथ के दिन का न्यूज़पेपर है, इसलिए यहाँ पे ऐसे टुडे लिखा हुआ है, क्योंकि एक दो दिन बाद मैं यहाँ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, लाया तो उस दिन के लिए था, समय नहीं मिल पाया। तो देखिए मार्केट्स गियर अप, अब यहाँ पे आपको नया चीज़ जानने को मिल रहा है जो कि आप हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे जब भी कोई त्यौहार वगैरह आएगा, फिर कुछ भी आएगा। गियर अप का मतलब क्या होता है, गियर अप यानी होता है गियर अप, यानी कि होता है वृद्धि, उछाल आना, बढ़ावा, बढ़ना, तेजी लेना। तो गियर अप का मेन मीनिंग होगा तेजी आना। ठीक है, मार्केट में क्या आई, गियर अप हुआ ना, तेजी आई मार्केट में, बाजार में तेजी आई, फॉर यानी के लिए, करवा चौथ, करवा चौथ में तेजी आई, सेलिब्रेशन यानी करवा चौथ का जो त्यौहार है, टुडे आज। ठीक है, तो क्लियर हो गया, आज करवा चौथ के त्यौहार के लिए क्या हुआ, मार्केट में तेजी आई। तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, तो क्या होता है, मार्केट में तेजी आ जाती है, एकदम से मार्केट जो सूना सूना रहता है वहाँ पे धड़ल्ले से सब चीज़ बिकना शुरू हो जाता है, तो उसे हम गियर अप बोलते हैं। तो ये नया चीज़ आपको जानने को मिलेगा जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब भी आप गियर अप देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, तेजी। आप सभी को पता है बाइक में गियर लगाते हैं आप, तो क्या होता है गियर अप, अप यानी ऊपर यानी आगे गियर लगाना, तो उससे क्या होगा, गियर अप यानी ऊपर चढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, वही स्पीड है। इस प्रकार से समझ सकते हैं आप बहुत कुछ। अब इसके बाद देखते हैं आगे और क्या चीज़ लिखा हुआ है, अवेयरनेस वीक, ये भी काम का नहीं है, राइस रिकॉर्ड नहीं, ये भी नहीं है काम का। अब मेरे ख्याल से सीधा हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आज का क्लास ओवर करेंगे और बहुत सारी क्लास तो लेने ही वाला हूँ। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, देखिए कितना अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे, सनराइजर्स राइज टू द ओकेशन। ठीक है, सनराइजर्स तो ये टीम का नाम है, हैदराबाद टीम है, सनराइजर्स हैदराबाद उनके टीम का नाम है। तो सनराइजर्स राइज यानी होता है उदय होना, सनराइज बोलते हैं ना, उदय होना, टू द ओकेशन। ओकेशन मतलब ये जो अभी का जो ओकेशन है, यानी अभी का जो क्या चल रहा है, मौका। ठीक है, ओकेशन है तो अवसर, मौका, तो अभी जो मौका मिला है, अवसर मिला है, उसमें क्या हुआ, सनराइजर्स राइज अप,
तो वो क्या हुआ, राइज हुआ, उदय हुआ, यानी कि वो समझ लीजिए जीत गया। इसलिए इस प्रकार से न्यूज़ का खाली जीता जीता ऐसे वन वन नहीं लिखते हैं, विन वन का यूज़ नहीं करते। कई बार इस प्रकार से वर्ड से भी आपको समझना पड़ता है न्यूज़पेपर में कि आखिर ये क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अभी रोहित शर्मा का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई वो चोटिल हैं, चोट में हैं, तो क्या क्या हुआ था। तो देखिए गांगुली, तो गांगुली ने कहा है, क्या कहा है देखिए, रोहित नोस, तो रोहित जानते हैं, ये इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। रोहित नोस, रोहित जानते हैं, ही हैज़ लॉन्ग करियर, ठीक है। ही हैज़ यानी उनके पास है, किसी के पास कुछ होने को हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपने लिए यूज़ करूँगा तो आई हैव बोलूँगा, आई हैव लॉन्ग करियर, मेरे पास मतलब लंबी करियर है, लंबी मेरे जीवन है, इस प्रकार से। लेकिन यदि हम ही के साथ यूज़ करें तो ही हैव नहीं बोलेंगे, ही के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। ही हैज़ लॉन्ग करियर कि उनका करियर क्या है, अभी लंबा करियर है, चलने वाला है। उनके जीवन में जो खेल का जो करियर है उनका, वो क्या होने वाला है, लंबा चलने वाला। रोहित जानते हैं, ये गांगुली बोल रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, देखिए वॉटसन रिटायर्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। तो वॉटसन एक खिलाड़ी, आपसे पता है ऑस्ट्रेलिया के, जो रिटायर्स होने यानी वहाँ से क्या कर देना, छोड़ देना। किसी भी जैसे खेल खेल रहे हैं तो वहाँ से रिटायरमेंट ले लेना, उस चीज़ को छोड़ देना। कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से रिटायरमेंट ले लेना, उसे छोड़ देना। तो उससे हम क्या होता है, रिटायर ले लेना, यानी पूरा कंप्लीट करके रिटायर हो गए। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट यानी क्रिकेट यानी प्रतिस्पर्धी जो क्रिकेट होता है, यानी कि जैसे आईपीएल हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी आईपीएल से उसने क्या किया है, संन्यास ले लिया है। बाकी अपना खेलेंगे नहीं खेलेंगे बात की बात है, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में आईपीएल से उन्होंने संन्यास ले लिया, रिटायर, यानी वही संन्यास लेने को रिटायर बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ हो गया। और इसी प्रकार से और कुछ देख लेते हैं। हाँ, ये कोहली का स्टेटमेंट है, वी कैन बी मोर ब्रेव विथ बैट इन पॉकेट्स। कोहली, वी कैन बी मोर ब्रेव यानी हम बहुत ज़्यादा बहादुर हो सकते हैं, मतलब बहादुर, कैन यानी सकना, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा बहादुर हो सकते हैं विथ बैट इन पॉकेट्स। बैट इन पॉकेट्स, अब इसका मतलब क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता क्या पॉकेट के बारे में बात करें, पूरा पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे बैट, वही बैटिंग के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है और हम इससे क्या हो सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से तो वही पता चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे बैट्समैन हैं हमारे पास, उनका कहना यही है। ये हो गया क्लियर। तो इस प्रकार से देखिए बहुत कुछ हमने यहाँ सीखा है। और तो मेरे ख्याल से लास्ट पेज बस देख लेता हूँ, उसके बाद देखिए 22 मिनट वैसे भी हो गया क्योंकि मैं समय ज़्यादा ले लिया। हाँ, ये न्यूज़ अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगा। 2 न्यूज़ है, बहुत काम का चीज़ है। ये पहला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अ रिंग मेड विथ 7.801 डायमंड्स, यानी कि 7,801 हीरे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये डायमंड का क्या हुआ, इंडियन ज्वेलर है, इसका जो ज्वेलर है इंडियन ज्वेलर ने बनाया इसे। इसका नाम यहाँ पे दिया कोटी श्रीकांत, ठीक है। हु सेल्फ डिजाइन, मतलब सेल्फ डिजाइन मतलब खुद उन्होंने डिज़ाइन किया है इसे, रिंग, ठीक है। और जो कि क्या हुआ, अवार्डेड विद द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड के बारे में पता होगा आपको, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड जो दुनिया में मतलब सबसे अलग है, सबसे हटके है, वो रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसे क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे बहुत लोगों का रिकॉर्ड है सबसे लंबा सांस रोकने का, सबसे ऊंचाई से जंप लेने का, ठीक है। इस प्रकार से कभी नहीं कीजिएगा, वो पैराशूट लगा के जंप करते हैं। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं भाई, एक से रिकॉर्ड होते हैं, लंबे लंबे नाखून होने के, लंबे बाल के, है ना, सबसे छोटे कद के, सबसे लंबे कद के, ऐसे एक से रिकॉर्ड होते हैं जो कि गिनीज गिनीज जो रिकॉर्ड होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड में वहाँ पे लिखा होता है। तो इसका भी लिख लिए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हीरे में बनी हुई अंगूठी ये सबसे ज़्यादा है अभी तक। हाँ, इससे ज़्यादा कोई बना देगा तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, उसका नाम जुड़ जाएगा। तो ये सब चलते रहता है, रिकॉर्ड बनना बिगड़ना। और एक न्यूज़ देखिए यहाँ पे, हॉट और कोल्ड वेदर, ठीक है, हॉट और कोल्ड वेदर मे हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन कोविड स्प्रेड, है ना, स्टडी। अब इसका मतलब क्या हुआ, हॉट और कोल्ड यानी कि जो हमारे जो ठंडा, हॉट यानी होता है गर्म, और जो ठंडा वेदर यानी मौसम, जैसे मैंने आपको बताया था ठंडा और गर्म जो मौसम है उससे क्या होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, यानी उसका जो पहचान है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट यानी होता है उसका प्रभाव। तो इसका जो प्रभाव है गर्म या ठंडा से कोई भी किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे ठंडे से, देखिए कोविड स्प्रेड यानी क्या होता है, फैलना, ठीक है। स्प्रेड यानी क्या होता है, फैलना होता है। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो इसका जो इफेक्ट है, इसका जो महत्व है वो क्या हो रहा है, ठंडा गर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ठंडा गर्म से
कोई भी इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कोरोना के फैलने से। भाई कई लोग बोलते हैं ठंडा है तो ज़्यादा फैलेगा, गर्मी है तो जल्दी मर जाएगा, तो यहाँ पे वही बोलना चाह रहे हैं, स्प्रेड यानी होता है फैलना, कोविड स्प्रेड। तो कोविड के जो कोरोना के फैलने से, गर्मी या ठंडे का होने से कोई भी फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। गर्म हो चाहे ठंडा हो, जिस स्पीड में बढ़ता है, स्पीड से बढ़ता है, वैसे ही वो बढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़पेपर रीडिंग। हो बहुत कुछ आपको समझ आया हो। यदि थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ आप क्या कर देंगे, इसे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। यदि आपको चाहिए कि इस प्रकार से मैं बीच बीच में रीड कराते रहूं तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट से ही मैं पढ़ता हूं। जैसे आपको पता है बहुत दिन बाद न्यूज़पेपर वाला बनाया, बहुत महीने हो गए, आप लोग कमेंट करते हो बार बार, इसलिए मैं बनाया हूँ, क्योंकि आप लोग जो बोलोगे करना ही पड़ेगा। और हर किसी का कमेंट मैं पूरा करता हूँ, चाहे आप एक बार ही कमेंट क्यों ना किए हो, तो मैं वो रीड करता हूँ तो ज़रूर उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। यदि आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।